A very good morning class. This is Neeraj Pandey, your social science teacher. In the previous video, we discussed about the chapter number 5 when pupil revolt. यानी लोगों ने विद्रोह कब किया और in this chapter we discuss first freedom war by the Indian people in 1857. 1857 war is known as the first freedom war in India, and we discuss the last topic, the company fight back. So today we discuss about the last topic of the chapter, the company fight back. Company fight back means होता है बेटा कि कंपनी ने दोबारा से क्या किया, लड़ाइयाँ लड़ी। अब कैसे लड़ाई की, क्या हुआ, मैंने आपको पहले बताया था कि ये लड़ाई 10 मई 1857 को शुरू हुई बैरकपुर में, मेरठ में शुरू हुई। और इसके पीछे जो रीजन था बेटा, मैंने बैरकपुर का आपको एग्जांपल दिया था कि वहाँ पर एक सोल्जर थे जिसका नाम था मंगल पांडे। उन्होंने जो कॉटेज हुआ करते थे, कारतूस हुआ करते थे, उसको मुंह से छीनने से मना कर दिया था। और इसी बात पर वहाँ के सोल्जर्स ने अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, रेवल कर दिया। अब इसके बाद मेरठ से ये स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध चलता है और ये सब सोल्जर्स कहाँ पहुँच जाते हैं बेटा, दिल्ली लाल किले में पहुँचने के बाद वहाँ पे जो लास्ट एम्परर ऑफ मुगल नेम्ड बहादुर शाह जफर एंड ऑल सोल्जर अपॉइंट हिज ओन एम्परर ऑल ओवर इंडिया। And in this video, look at the white fort. Delhi was recaptured from the rebel forces in September 1857. कहने का मतलब कि दिल्ली को दोबारा से कब्जा कर लिया गया, रिकैप्चर कर लिया गया फ्रॉम द रेबल, उन विद्रोही ताकतों के द्वारा। रेबल फोर्सेस मतलब विद्रोही ताकतों के द्वारा, ये विद्रोही सेनाओं के द्वारा एक सितंबर 1857। कहने का मतलब बेटा कि सितंबर 1857 में जो विद्रोही ताकतें थे उन्होंने दिल्ली पर फिर से क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। द लास्ट मुगल एम्परर, जो अंतिम मुगल एम्परर था, यू रिमेंबर ऑलवेज द लास्ट एम्परर ऑफ मुगल एम्परर, तो योर आंसर इज द लास्ट मुगल एम्परर नेम बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर इज नोन एज अ लास्ट एम्परर ऑफ मुगल एम्पायर। दैट्स क्लियर। बहादुर शाह जफर वॉज ट्राइड। बहादुर शाह जफर को बेटा पकड़ लिया अंग्रेजी फौजों ने और फिर उनका कोर्ट में मुकदमा चला। फिर उन्होंने क्या की, वॉज ट्राइड, उन्होंने कोशिश की इन कोर्ट, कहाँ पे, कोर्ट में, न्यायालय में उन्होंने कोशिश की एंड सेंटेंस टू लाइफ, और उन्होंने कोशिश की कि उनका जीवन बच सके, उनको सजा ना सुनाई जाए। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी ओल्ड थे, बूढ़े हो चुके थे। फिर भी ब्रिटिश कोर्ट ने क्या किया, ब्रिटिश जजों ने क्या किया कि एंड सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब होता है बेटा सेंटेंस, इसका मतलब सजा सुनाना, उनको सजा सुनाई गई टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, अर्थात उम्र भर की कैद, अर्थात आजीवन कारावास की सजा दे दी गई कि आपको जीवन भर कहाँ रहना है, जेल में रहना। He and his wife बेगम जीनत महल। अब आप सोचिएगा, उनको अकेले सजा नहीं, उनके साथ उनकी जो पत्नी थी, वाइफ थी, जिसका नाम है बेटा बेगम जीनत महल। बेगम जीनत महल को भी उनके साथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। But sent to prison in Rangoon in October 1858। और दोनों को हस्बैंड और वाइफ बहादुर शाह जफर एंड हिज बेगम जीनत महल को कहाँ भेज दिया गया, उनको भेज दिया गया रंगून। रंगून बेटा पड़ता है विदेश में, और वहाँ की जेल में उनको आजीवन कारावास की सजा सुना के भेज दिया गया। और कब भेजा गया, याद रखिएगा, अक्टूबर 1858 में। दिस इवेंट इज नोन इन अक्टूबर 1858। बहादुर शाह जफर डाइड, और बहादुर शाह जफर की बेटा मृत्यु हो गई इन रंगून जेल। कहाँ पे हुई थी, रंगून जेल में उनकी मृत्यु हो गई।
इन नवंबर 1862। यानी कहने का मतलब इस फर्स्ट फ्रीडम वॉर में हम देखते हैं कि बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया, उनको उनकी पत्नी को सजा सुनाई गई आजीवन कारावास की, और उनको जीवन भर रंगून की जेल में सजा काटने के लिए भेज दिया गया। और हम देखते हैं कि नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर वॉज डाइड, वो मर जाते हैं। बेटा आईएएस में क्वेश्चन आया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई या उनकी कब्र कहाँ पे है, तो आप याद रखिएगा उनकी कब्र कहाँ पे है, रंगून में, और मृत्यु कहाँ हुई, रंगून में हुई। द रिकैप्चर ऑफ दिल्ली, और जब दिल्ली पर दोबारा से कब्जा हो गया, किसका हो गया था, ब्रिटिशों का, ब्रिटिश ने फिर से कब्जा कर लिया दिल्ली पर। तो हाउएवर जब कभी डिड नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली पर अंग्रेजों ने दोबारा कब्जा कर लिया, तो दैट द रिबेलियन डाइड, जो विद्रोही थे वो काम करते रहे, मरते भी रहे। डाउन आफ्टर दैट पीपल कंटिन्यू टू रेसिस्ट एंड बैटल द ब्रिटिश, लेकिन लोगों का जो जोश था, जो पावर थी, वो उन्होंने कभी कम नहीं होने दी, और समय समय पर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और इतने संघर्षों के बाद बेटा हमारा देश फिर जाके 1947 में क्या होता है, आज़ाद हो जाता है। तो इतने हमारे फ्रीडम फाइटर ने सैक्रिफाइस किया, इसी का नतीजा है कि वी लिव इन फ्री इंडिया एंड वी वॉज बोर्न एंड वी वर बोर्न इन फ्री इंडिया, कि हमने स्वतंत्र भारत में आज़ादी में जन्म लिया और आज हम यहाँ रह रहे हैं। तो वी नेवर फॉरगेट द सैक्रिफाइस ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स, हमें अपने फ्रीडम फाइटर की इस बलिदान को कभी भूलना नहीं चाहिए। थैंक्स। और यहीं पर चैप्टर फिनिश होता है, और ये चैप्टर नेक्स्ट पीरियोडिक टेस्ट में आएगा भी, मैं इसकी एक्सरसाइज आपको प्रोवाइड करूँगा। थैंक्स।